हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लोकेट अंडर रूट 5 कॉमा अंडर रूट 10 एंड अंडर रूट 17 ऑन द नंबर लाइन. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में. की कंसेप्ट, तो मुझे नॉलेज होना चाहिए नंबर लाइन का. तो नॉलेज ऑफ नंबर लाइन. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन इज अंडर रूट 5. तो अगर मैं अंडर रूट 5 को देखूँ, इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. तो 5 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर. तो लाइक 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस में 4, जो कि 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर को इक्वल लिख सकते हैं. ऑन द नंबर लाइन में, ये जो नंबर लाइन है उस पे ना ओ ए एक पॉइंट ले लेती हूँ. कहीं पे ये पॉइंट ओ होगा और ये पॉइंट कहीं ए होगा. इस पॉइंट को, इस डिस्टेंस को मैं 2 ले लूंगी. लिखूंगी कंसीडर ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ओ ए. ओ ए पे मैं क्या करती हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी. ड्रॉ बी ए 1 यूनिट का. इस तरीके से मैं यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, और ये मुझे दिया हुआ है 1 यूनिट. लिखूंगी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ओ ए, ड्रॉ बी ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, ज्वाइन ओ बी. मैं ओ बी को ज्वाइन करूंगी यहाँ से. ज्वाइन ओ बी. अब इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकती हूँ. तो अप्लाई करूंगी पाइथागोरस थ्योरम. तो ओ बी क्या ऑब्टेन होगा, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5. ये मुझे ऑब्टेन हुआ. तो ड्रॉ, मैं यहाँ से क्या करूंगी, एक सेंटर ओ को लेके ना मैं एक आर्क लूंगी और रेडियस ओ बी होगा. तो इससे अगर मैं आर्क लूंगी तो इस तरीके से ये आर्क होगा ना, जो सी ओ ए को ना सी पॉइंट पे कट करेगा. इस तरीके से ये सी पॉइंट पे कट करेगा. तो ये जो सी पॉइंट आएगा ना, वो ये होल डिस्टेंस हो जाएगा ओ सी, वही हो जाएगा. ये जो होल डिस्टेंस होगा ना, ये अंडर रूट 5 आ जाएगा. ये अंडर रूट 5 होगा. तो इस तरीके से मैं क्या करूंगी, रिप्रेजेंट करूंगी. लिख सकती हूँ, वी कैन से ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट 5. तो इस तरीके से मैंने अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया. सेम मैं अंडर रूट 10 को भी लिख सकती हूँ. अगर मैं सेकंड को देखूँ, अंडर रूट 10 को, तो 10 को मैं क्या एक्सप्रेस कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ 10 इज इक्वल टू 1 प्लस में 9 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ. तो ये नंबर लाइन पे मैं ओ पॉइंट लूंगी और एक पॉइंट मैं ए लूंगी. इसे मैं ओ ए को ना 3 यूनिट ले लूंगी. ये 3 यूनिट है. लिख सकती हूँ कंसीडर ओ ए इज इक्वल टू 3 यूनिट. और ओ ए पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी फ्रॉम बी. बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, जिसका जो ये लेंथ होगा ना, ये 1 यूनिट होगा. ये 1 यूनिट होगा. मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ओ ए, ड्रॉ बी ए इज इक्वल टू 1 यूनिट. अब ज्वाइन करूंगी मैं ओ बी को. इस तरीके से अगर मैं ज्वाइन करूं ओ बी, तो ये परपेंडिकुलर है. तो देखो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकती हूँ. अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी तो ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 आएगा. अब क्या करूंगी, ओ बी को मैं इस सेंटर लेके, ओ को सेंटर लेके, ओ बी को रेडियस लेके मैं आर्क एक ड्रॉ करूंगी. जो आर्क जो है इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पे कट करेगा. इस पॉइंट पे जो कट करेगा, वो ओ से जो डिस्टेंस होगा, इसको मैं सी ले लूंगी. तो जो डिस्टेंस होगा वही अंडर रूट 10 होगा. तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये अंडर रूट 10 होगा. ये रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 10 को. तो मैं लिख सकती हूँ कि सी कंसीडर टू अंडर सकते हैं द पॉइंट सी corresponds to under root 10, or we can say ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट 10. तो इस तरीके से अंडर रूट 10 को मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे लोकेट की. लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 17. तो मैं 17 को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 1 प्लस में 16 लिख सकती हूँ. मतलब 1 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ.
मैं कोई एक पॉइंट ले लेती हूँ ओ और एक पॉइंट में ए ले लेती हूँ। ओ ए को मैं कंसीडर कर लेती हूँ 4 यूनिट, इसे मैं कंसीडर कर लेती हूँ 4 यूनिट्स। इसे मैं सही से लिख दूंगी। ओ ए को मैं कंसीडर कर लेती हूँ 4 यूनिट्स। ओ ए इज इक्वल टू 4 यूनिट। यहां से क्या करेंगे कि 4 यूनिट्स कंसीडर ओ ए इज इक्वल टू 4 परपेंडिकुलर टू ओ ए। मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ फ्रॉम पॉइंट बी से, जिसकी जो ये डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। मैं ओ बी को फिर मीट करती हूँ। ओ बी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस में अप्लाई कर सकती हूँ। तो अगर मैं लिखूं कि ओ बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 17 आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, ओ को सेंटर लेके और ओ बी को रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करूंगी जो ओ ए को ना पॉइंट सी पे कट करेगा। तो ये जो सी पे जो पॉइंट कट करेगा ना, यहाँ से चाहे तो लिख सकती हूँ, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ बी कंपास सच दैट इट इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट सी। द पॉइंट सी corresponds to under root 17 और वी कैन से OC इज इक्वल टू अंडर रूट 70। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगी, रिप्रेजेंट करूंगी, और मुझे यही यहाँ से क्वेश्चन में बोल रहा था। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।